हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इकाई 2 पूर्ण संख्याएं, इस चैप्टर को बच्चों को आपको समझाएंगे। तो मैथ में आपको भी कोई भी प्रॉब्लम यदि क्लास 6 में आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी जो क्लास 6 की मैथ्स है वो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, यानी आपके दीपक सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो हम आपको एक एक चीज इसमें समझाते चलेंगे, और जहां भी आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठिए, ठीक है ना। जब भी मेरे वीडियो देखिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं पूर्ण संख्या। बच्चों, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। जैसे कि इससे पहले प्राकृतिक संख्या था, प्राकृतिक संख्या ने पढ़ाई थी। प्राकृतिक संख्या में आता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमने आपको बताया। अब हम आपको होल नंबर बताते हैं। होल नंबर बच्चों वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं कि एक पेड़ है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक, और उसके बाद फिर दूसरा पेड़ लगा है, उसमें भी ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये दूसरा पेड़ हो गया, फिर एक तीसरा पेड़ है, ठीक है ना, ये तीसरा पेड़ है। तो इन तीनों पेड़ों में जैसे मैं कहूं कि इसमें एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है ना, ऐसे 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 एक चिड़िया बैठी है, एक ऐसे इसमें बैठी है ना, इसमें ऐसे एक बैठी है, इसमें भी एक ऐसे बैठी है, इसमें ऐसे बैठी है, और इसमें नहीं बैठी है। मैं आपसे कहूं कि इन पेड़ों में आपको जो चिड़िया दिख रही है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें 2 दिख रही है मुझे, 1 और 2। इसमें कहोगे आप सर मुझे 1 दिख रही, 2 दिख रही, 3 दिख रही, 4 दिख रही है। 4 दिख रही है क्योंकि इसमें क्या है, कोई चिड़िया नहीं है। जब इसमें कोई चिड़िया नहीं है इसका मतलब है कि इसमें क्या है, शून्य। इसमें शून्य चिड़िया है, शून्य माने जीरो चिड़िया है, और जब जीरो चिड़िया है तो हमें जीरो की जरूरत ही बच्चों पड़ी, ठीक है ना। क्योंकि जो जीरो है, जीरो का जो डिस्कवर हुआ वो भी हमारे भारत में ही हुआ है, और जो जीरो है वो हमारी संख्याओं के साथ में उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना बच्चों। हम यदि आपसे कहें कि हमारी संख्या कितनी होती है तो आप कहोगे सर 0 से 9 तक होती है। आप कहोगे, मैं आपसे कहूं कि आपके पास कितनी संख्याएं हैं, आपके पास कितनी संख्याएं, तो आप सर कहोगे बच्चों कि मेरे पास 0 से लेके 9 तक संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि 9 तक की संख्याएं होती हैं, इन्हीं से मिलाकर और संख्याएं बनती हैं। जैसे मैं 1 और 0 को मिला दूं तो 10 बन जाएगा, मैं 1 को 1 के साथ मिला दूं 11 बन जाएगा, 1 को 2 के साथ ले लूं 12 हो जाएगा, 1 को 3 के साथ 13, 1 को 4 के साथ 14, 1 को 5 को 15, 1 को 6 16, 1 को 7 17, 1 को 8 18, 1 को 9 19 और 2 0 20। मतलब होती हमारे पास कितनी संख्या, 10 संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 9 तक संख्याएं हमारे पास होती है। फिलहाल ये हमें समझाने के लिए नहीं था, लेकिन हमने इसको समझाया आपको क्योंकि ये इसकी कड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या हमारी वो होती हैं जो 0 से शुरू होती है, जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, बहुत सारी इनफाइनाइट तक होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं, और 0 इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा आता है और बच्चे गलत कर देते हैं। ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों है। आगे चलते हैं, आगे संख्या रेखा। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को आप निरूपित करिए, यानी इसको शो करिए, प्रदर्शन करिए। तो हम देखिए इसको करते हैं, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 2 हो गया हमारा संख्या रेखा पर। अब आता है क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होती है, तो क्रमागत पूर्ण संख्या होती है जिनके बीच में एक का अंतर हो, जिनके बीच में एक का अंतर होता है वो क्रमागत पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि देखिए 2 लिखा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, बीच में कितने का अंतर, एक का अंतर, एक क्रमागत पूर्ण संख्या है। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 एक क्रमागत पूर्ण संख्या है। 15 के बाद देखिए क्या रहा है, 17, 17 के बाद क्या रहा है 20, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। और हमने बताया है कि जो क्रमागत पूर्ण संख्या होती है उनमें उनके बीच में जो अंतर होता है वो 1 का होता है, इसलिए हमारी ये क्रमागत पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो क्रमागत पूर्ण संख्या होती है उनके पहला और तीसरी संख्या का जो योग है उसका आधा बीच वाली होती है। जैसे 2 और 4 होता है 6, 6 का आधा कितना 3, 7 और 9 16, 16 का आधा कितना 8। मतलब जैसे 3 क्रमागत संख्याएं हैं उसमें पहली और तीसरी का जो योग है उसका आधा कर दीजिए बच्चों, तो हमें तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा। बच्चों, आप लोगों के लिए हमारा चैनल लगातार काम कर रहा है। हम क्लास 6 7 8 9 10 11 12
तक के सारे वीडियो डालेंगे इसमें, और इसी चैनल पर आपको इसका वीडियो देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसको बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ कंपटीशन का, इसमें कैसे कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं, पुटअप होते हैं, वो भी आपको सिखाए और समझाए जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, यारों, मित्रों और अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी जो है मतलब आपकी क्लास के हैं वो 6 के, तो आप उनको भी समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। किताब में दे रखा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 40 से संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 करके, है ना। तो पहली, और मैंने बता चुका हूं कि पहली और तीसरी जो संख्या है उसका योग का आधा बीच वाली संख्या होती है। तो देखो पहली और तीसरी संख्या का योगफल आधा करो तो 40 का आधा 20, यानी पहली 20 की संख्या का 20 आगे उनके बीच अंतर देखिए, तो 19 20 21 ये हो जाएगा 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। अभ्यास 2A आपकी है, उसको हम बताते हैं आपको। उसमें पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है बच्चों। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करिए। तो पूर्ण संख्या है, हमने प्रदर्शित कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये हमारी हुई संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो 3 वाला प्रश्न करते हैं 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 से संख्याएं आते हैं। तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? योगफल का आधा होता है ना, बीच वाली। तो 2 का भाग 28 में तो 14 आ जाएगा। 14 हमारी बीच की हो गई, तो हर संख्या के बीच में 1 का अंतर होता है बच्चों। तो इसमें यदि 14 में हम 1 कम करेंगे तो 13 पहली मिल जाएगी, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 15 मिल जाएगी। तो ये 13 14 15 हमारी हो गई संख्याएं, ठीक है ना। अगर ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है बच्चों, मध्य की संख्या 39 है, तो हमसे कह रहा है कि तीनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो यदि हमें बीच की पता है, बीच की संख्या क्या 39 है, तो 39 में 1 कम करो तो हमें मिल जाएगी पहली वाली, और 39 में 1 जोड़ दो तो 40 मिल जाएगी। क्योंकि हर एक संख्या बच्चों क्रमागत संख्याओं में जो होता है, हर एक संख्या अपनी संख्या का अनुवर्ती होती है। अनुवर्ती, जैसे हम आपसे कहें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, हमने आपको पढ़ाया था। तो पूर्ववर्ती होता है जिसमें 1 कम करते हैं, अनुवर्ती मतलब 1 आगे। तो जैसे 28 का अनुवर्ती 39, 39 का अनुवर्ती 40, तो ये हमारी संख्या बनेगी। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है नंबर 5। ऊपर संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? तो बच्चों इसका हल जो है वो है 0। यानी 0 को आप यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लोगे तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह मिल जाएगा। तो हमने अभ्यास 2A कंप्लीट कर दी। कल 2B और 2C एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज तय रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।